हेलो स्टूडेंट हमारा टॉपिक है ट्रिपल एम सब्जेक्ट का फ्यूज़ मटेरियल कि फ्यूज़ मटेरियल में कौन कौन सा मटेरियल आता है जो हम इलेक्ट्रिकल में यूज़ करेंगे। इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ इज़ अ डिवाइस यूज टू प्रिवेंट द इलेक्ट्रिकल सर्किट और इलेक्ट्रिकल वायरिंग फ्रॉम हैवी ओवरलोड करंट और शॉर्ट सर्किट करंट। इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ डिवाइस को हम यूज़ करेंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट और इलेक्ट्रिकल वायरिंग में, हैवी लोड करंट के लिए और शॉर्ट सर्किट करंट के लिए हम फ्यूज़ मटेरियल को यूज़ करेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ पीस ऑफ थिन वायर, इसमें थिन वायर का होता है ये मेटल ऑफ लो मेल्टिंग पॉइंट, जो मेल्टिंग पॉइंट है इसका वो लो होता है। इट मे बी लीड और थिन प्लेस इन सीरीज विद द सर्किट और लोड टू बी प्रोटेक्ट, इसको हम प्लेस इन सीरीज में करेंगे और जो सर्किट को क्या है प्रोटेक्ट करता है। दीज आर द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, ये एक बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होता है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का। इफ़ द करंट एक्सीड देन नॉर्मल वैल्यू, अगर करंट अपनी दी गई नॉर्मल वैल्यू से एक्सीड करेगा तो ओवरलोडिंग और ड्यू टू शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, तो उसमें क्या है वो लोडिंग जो ओवर हो जाएगा और शॉर्ट सर्किट फॉल्ट आ जाएगा। तो फ्यूज़ वायर मेटल विद इन द स्पेसिफाइड टाइम, तो जो उसमें फ्यूज़ वायर लगाई गई होगी, थिन वायर लगी होगी, वो क्या है मेल्ट हो जाएगी और सर्किट को क्या है ब्रेक कर देगी, ब्रेकिंग द सर्किट, प्रोटेक्टिंग इक्विपमेंट ऑफ अदर कंपोनेंट कनेक्टेड इन द सर्किट। The fuse should always be put in the face wire and not be natural wire, because in the case of melting the fuse should be put in only face wire and not neutral wire, इसमें एक ही face wire होती है। The appliances equipments will remain connected with the face and every possibility shock will the always exist। आगे क्या है, फॉलोइंग लो वोल्टेज एप्लीकेशन में कौन कौन से फ्यूज़ होते हैं। फर्स्ट पॉइंट है किट कट एंड रीवायरेबल फ्यूज़ एंड कार्ट्रिज टाइप एंड HRC फ्यूज़। तो जो हमारा टॉपिक है पहले रीवायर और किट कैट टाइप ऑफ फ्यूज़ है। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन हाउस वायरिंग, इसको हम मोस्ट कॉमनली यूज़ करेंगे हाउस वायरिंग में एंड पावर वायरिंग अप टू 440 वोल्ट अप, 440 वोल्ट तक हम इसको रीवायर को यूज़ करते हैं। दिस इज़ द मेड ऑफ पोर्सलिन मटेरियल का बना होता है। इसके दो पार्ट होते हैं, बेस यूनिट और अदर फ्यूज़ कैरियर। बेस यूनिट इज़ द फिक्स विद स्विच बोर्ड परमानेंटली विद द हेल्प ऑफ द स्क्रू, जो इसका बेस यूनिट होता है वो फिक्स किया जाता है बोर्ड में परमानेंटली स्क्रू के साथ। द फ्यूज़ कैरियर कैन बी रिमूव फ्रॉम द बेस यूनिट। Thin fuse wire is a removable part and held between two screws. The face wire is inserted from one side to porcelain base and connected to metal clip. The outgoing connection is taken from the other terminal of the porcelain base. The two terminals inside the base are connected fuse wire carrier in fault over current फ्यूज़ वायर मेटल एंड रिप्लेस ऑफ द न्यू फ्यूज़ वायर। ठीक है, तो इसमें दो यूनिट होते हैं इसके, बेस यूनिट और फ्यूज़ कैरियर। हम इसको एक बोर्ड पे लगाएंगे, उसके बाद उसका स्क्रू को इसको टाइट करेंगे। अगर जब फॉल्ट होगा तो जो उसमें वायर होगी वो क्या मेल्ट हो जाएगी, अगर इसको दोबारा हम रिप्लेस कर सकते हैं, इसलिए इसको रीवायरेबल फ्यूज़ भी हम बोलते हैं। ये आपकी थ्योरी है, इसको आपने अच्छे से रीड कर लेना। रिमूव टू बेस वायर जो मैंने आपको पहले बताई है। आगे आपका है कार्ट्रिज टाइप फ्यूज़। दिस इज़ द टोटली इनक्लोज टाइप ऑफ फ्यूज़ यूनिट, ये टोटली इनक्लोज होता है। कंटेनर विच कैरियर द फ्यूज़ वायर इज़ आल्सो फिल्ड विद पाउडर, एक कंटेनर है उसमें क्या है एक पाउडर की तरह फिल किया जाता है। कंटेनर सील ऑन द बूथ ऑफ द मेटेलिक कैप, इसमें एक मेटेलिक कैप दी जाती है इसको, जिसको हम बोलते हैं कार्ट्रिज। टोटली इनक्लोज्ड टाइप ऑफ फ्यूज़ यूनिट, द नोट पॉसिबल ऑफ रीवायर इट केस द फ्यूज़ ब्लो आउट द हैव ए रिप्लेस। इन केस फ्यूज़ अगर ब्लो आउट है तो यू विल हैव टू बी रिप्लेस। सच यूनिट आर अवेलेबल वोल्टेज अप टू 660 वोल्ट, 660 वोल्ट के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। इसकी जो करंट कैपेसिटी होगी वो कितनी होगी 800 एम्पियर। दीज टाइप ऑफ
unit provide completely security against of the fuse risk when the fuse blow. दिस टाइप में क्या है, कंप्लीटली सिक्योरिटी अगेंस्ट फ्यूज रिस्क व्हेन द फ्यूज इज ब्लो. पाउडर फिल द कंटेनर आल्सो गुड इंसुलेटर. कार्ट्रिज टाइप फ्यूज यूनिट इज नॉट इकोनॉमिकली, हम इसको गर्म में यूज़ नहीं कर सकते. सम टाइम दीज आर आल्सो 415 वोल्ट सप्लाई इज द मेन. हाई रिटर्निंग कैपेसिटी फ्यूज़ क्या होता है आपका, विद द हैवी जनरेटिंग कैपेसिटी इज द मॉडर्न पावर स्टेशन. हैवी कैपेसिटी के लिए हम हैवी जनरेटिंग कैपेसिटी होती है उसमें मॉडर्न पावर स्टेशन में सम फॉल्ट कर वेरी हैवी करंट विल बी पास. उसमें क्या है, ज़्यादा पावर स्टेशन होते हैं जो जनरेटिंग स्टेशन है उसमें क्या है फॉल्ट अकर होता है, लेकिन करंट क्या है हैवी पास होता है. देयर फॉर द फ्यूज रिक्वायर क्लियरिंग द फॉल्ट मस्ट बी कैपेबल टू विदस्टैंड ऑफ हैवी स्ट्रेस इन द प्रोसेस. रीवायरेबल फ्यूज इज़ नॉट यूज़फुल. हम उसमें रीवायर जो आपका फ्यूज़ है हम उसको उसमें नहीं यूज़ करते. सो HRC कार्ट्रिज फ्यूज इज़ द यूज्ड फॉर सच ड्यूटीज़. दीज आर द स्पेशली डिज़ाइन ऑफ रैपिड ऑपरेशन. तो इसलिए HRC क्या है, स्पेशल डिज़ाइन किए जाते हैं जो कि जनरेटिंग स्टेशन वगैरह में फ्यूज़ को हम यूज़ करते हैं. These fuses are also designed to dissipate the heat generated by the arc at the time of blowing out HRC cartridge fuse. HRC cartridge fuse consists of heat resisting ceramic tube of heavy contact, each end to which of valid fusible elements. Space around fuse element the incombustible powder extinguish arc which produce time blowing out of fuse avoid of possibility and flash across the resistance live lines. HRC fuse is the much more accurate are the already mentioned the partially suited breaking of heavy current of safely. तो ये हमारा टॉपिक था आज फ्यूज़ मटेरियल जो हमने रीड किया है. रिवायरेबल फ्यूज़, किटकैट फ्यूज़, कार्ट्रिज फ्यूज़ एंड HRC यानी कि हाई रिटर्निंग कैपेसिटी फ्यूज़ यूनिट होता है. जो फ्यूज़ मटेरियल टॉपिक था आज हमारा. इसके बाद आपका एक चैप्टर रह गया मटेरियल यूज्ड इन मेकिंग ऑफ DC मशीन्स.